हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 का वैकेंसी आ चुकी है और आज ही की डेट पे साथी रेलवे की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस आया जिसमें बताया गया है कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो आपका 2025 में होने वाली थी उसकी फॉर्म 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच भरी जाएगी। तो साथ ही ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि दिसंबर के महीने में इसकी फॉर्म आएगी, लेकिन मेरे भाई 2024 को डका दिया। अब इसकी जो वैकेंसी आएगी 2025 में आएगी, जो कि 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच आप इसकी फॉर्म फिलअप करेंगे। तो साथ ही इसमें हम बात कर लेते हैं एज की। तो एज इसमें बताया गया कि 18 से 33 रहेगी और क्वालिफिकेशन वही साथी 10th प्लस ITI रहेगी। तो साथ ही अभी ये मतलब कन्फर्म नहीं हुआ है कि कितना % ITI लागू होगा, कितना 10th लागू होगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब अपनी तैयारी पे शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखिए इसमें साथ ही सिंपल सा जो सब्जेक्ट रहते हैं वो जनरल साइंस के साथ ही 25 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन, मैथ के साथ ही 25 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग साथ ही इसमें 30 क्वेश्चन रहता है, याद रखिए। और जीके और करंट अफेयर की मिला के बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन, यानी 25 25 50 50 30 80 20 100 क्वेश्चन रहेंगे साथ ही, जो कि 100 नंबरों का। और टाइमिंग इसमें साथ 1.5 घंटे का समय मिलता है और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, यानी 3 क्वेश्चन आपका गलत होगा तो 1 नंबर आपका कम रहेगा, यानी डिडक्ट होगा, काट लिया जाएगा। तो इस तरह से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 का जो शॉर्ट नोटिस आया था इसमें यही सब बताया गया है कि इसका एज क्या होगा, साथ ही क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। इसमें भाई जो आपका फिजिकल होता है ना वो सिंपल होता है, 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करना रहता है और साथ ही अपने मतलब कि कंधे पर 38 से 39 किलो लेकर मतलब कि कोई वजन रहता है उसको एक दूसरे से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, सिंपल से। वो भी 4 किलोमीटर नहीं साथियों। अगले बार जब मतलब कि एक मेरा दोस्त क्वालिफाई हुआ था जिसको 2.5 किलोमीटर रनिंग करना था। तो ये ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 का पैटर्न रहने वाला है। तो आज के सेशन में साथ हम लोग पिछला पेपर कैसा आया था उसको डिस्कस करेंगे, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन को हम दिखाने वाले हैं। एक बार जरूर देखिएगा कि किस तरह ग्रुप डी एग्जाम में सॉल्व पूछे जाते हैं। ओके, टारगेट आप लोग कम से कम 25 का रखिएगा। तो फॉर्म फिलअप 23 जनवरी से शुरू होगा साथ ही, आज नोटिफाई किया गया और हम अब इसकी डेली क्लास का जल्द ही नोटिफाई करेंगे। ओके, टेलीग्राम आप जुड़ जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक दिया गया, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए देखते हैं आज सेशन का पहला प्रश्न और ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी यहीं से हम लोग काफ़ी अच्छे से करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र जाता है और उसके कार्य को क्षति पहुंचाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ ही याद रखिए साइंस और रीजनिंग रहता है। तो निम्नलिखित में से किस संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र जाता है और उसके कार्य को क्षति पहुंचाता है। तो HIV एड्स होता है। पहले का साथी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा। तो चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखेगा। तो भाई काला दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये ग्रुप डी का, याद रखिए साथी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उपभोग फलन में सी अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन शब्द प्रयोग किया जाता है। तो भाई उपभोग फलन में जो फलन सी होता है अभिव्यक्ति के लिए कौन शब्द प्रयोग किया जाता है। तो स्वायत्त उपभोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 4। जिस तरह साथी RRB टेक्नीशियन एग्जाम इस समय चल रहा है ना, इसमें आपको कहीं जीके के सवाल मिल जाएंगे, तो कभी करंट अफेयर का, तो कभी साइंस के, कभी मैथ का। इसी तरह सेम टू सेम ग्रुप डी एग्जाम भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है जो एक जटिल अणु है तथा सरल शर्करा देता है। तो लार में साथी कौन सा एंजाइम ऐसा होता है जो कि स्टार्च को तोड़ता है जो एक जटिल अणु है तथा सरल शर्करा देता है। तो लार प्रोटीन समूह है। सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे भाई, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। बताइए साथियों, ये रीजनिंग के सवाल है। तो देखिए 48 से 52, उसके बाद 26 साथी 30 है, उसके बाद आपका 15 है। चलिए इस क्वेश्चन मार्क जगह आप लोग हल करेंगे पहले। तो 48 से 52 साथी देखिए +4 क्या है, बड़ा है, फिर इसका 52 से 26 हो गया, यानी साथी 26 का क्या होता है दुगना 52, यानी डिवाइड कर दिया है। 52 में किसका डिवाइड कर दिया है, 2 का। 2 का यदि डिवाइड आप करेंगे 52 में तो 26 हो जाएगा। फिर देखिए
26 से 30 गया, यानी फिर पर देखिए +4 किया, फिर देखिए 30 से 15 गया, फिर यानी इसमें भी डिवाइड 2 से किया, तो 15 में 30, देखिए +4 डिवाइड 2, +4 डिवाइड 2, फिर किसने जाएंगे +4 जाएंगे, 15 में +4 जोड़िए कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क ये कितना बना 19 हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे आपके पेपर में, इस बार भी होने वाला है। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक लोकप्रिय रूप से मनाए जाने वाला पारसी नव वर्ष ये किसके नाम से जाना जाता है, और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात में सर्वाधिक लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है जो कि पारसी नव वर्ष, तो साथी नौरोज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, यह नौरोज के नाम से जाना जाता है। यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, राजस्थान राज्य ने किस नहर के कारण अपनी खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त की। तो राजस्थान राज्य ने किस नहर के कारण अपनी खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त की, तो साथ ही जो इंदिरा गांधी नहर था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सवाल का आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा ये फॉर्म आप जरूर फिलअप करेंगे। देखिए जो इसकी वैकेंसी साथी काफ़ी कि कम आ रही हैं, तो 32 है, लेकिन साथी अभी तक इसका कंफर्म नहीं हुआ है। हो सकता है इसको बढ़ाकर कम से कम साथी 50 हज़ार कर दिया जाए। देखते हैं अब क्या होता है जब इसकी 23 जनवरी की मेन आपका फॉर्म आएगा, जब से इसका फॉर्म आप फिलअप करेंगे तब सब कुछ क्लियर होगा। ओके दोस्त, अभी आपको बस तैयारी करना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए साथी कौन से घटक आवश्यक होते हैं भाई, ये तो आपको मालूम है। एक तो CO2 और जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल का जरूरत होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर की देखिए क्या सवाल पूछा था, देवमाली चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। देवमाली चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो साथी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। बताइए कौन संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 17 से देखिए 19, 19 से 21, फिर देखिए 21 है, 19, 25 और फिर 19 साथी। बताइए कितने हो जाएंगे साथी, देखिए 17, 19, 21, फिर भाई 21 की जगह ना यहाँ पे आपका कितना रहना चाहिए था, फिर देखते हैं समीकरण 21, 21 बिल्कुल 19, 25 और उसके बाद 19। देखिए तो 17 से 21 यहाँ पे साथी बिल्कुल, फिर देखिए यहाँ से 19 से देखिए साथी क्या किया, यहाँ पे 19 किया है, फिर 21 से साथी यहाँ पे 21 नहीं होगा भाई, ये डबल 21 नहीं होगा, ये साथी क्या 21 नहीं होगा, क्योंकि ये 2 बार 21 नहीं है पेपर में, मैंने इसका पेपर देखा था। फिर देखिए साथी ये डायरेक्ट देखिए 19 से 19 यहाँ पे, फिर 19 से यहाँ पे, फिर 19, फिर देखिए नीचे देखिए 21 में +4, 17 में +4 की 21, फिर देखिए 21 में +4 की 25। इसका मतलब देखिए 4 और 19 सेम टू सेम ऐसे ही रहने दे रहा है, इसको कुछ भी नहीं करा है। फिर यदि हम 25 में +4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 29 आ जाएगा। तो इस सवाल का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। फटाफट हवाल करते रहे और सवाल हम दिखा रहे हैं कि किस तरह आपके पेपर में सवाल पूछे गए थे। क्या आपको डेली क्लास चाहिए, एक बार अपना राय जरूर दीजिएगा। ओके, तो इसमें से तो 21 एक ही रहेगा, सिंपल से एक रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है। भाई विक्रम साराभाई पत्रकारिता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भाई ये अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 12। और मेरे भाई यदि आप पेपर हल कर लेते हैं ना, तो मेरा मानना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस देखने लगेगा। बहुत ही इस तरह के पेपर भी आता है ग्रुप डी में। मार्च 2022 तक केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन थे। तो मार्च 2022 तक केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन थे, तो साथी 2022 का ही पेपर है, गिरिराज सिंह। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है या पृथक करता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 50 है साथी। बी ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपसे उम्मीद करूंगा आप लोग नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, डेली क्लास अब मिलेगी, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 14, वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन
परमाणु होते हैं? तो वह कार्यात्मक समूह जिसमें एक से अधिक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं तो सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। तो 14 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया दोस्त? राजस्थान की कौन सी नदी सूख गई थी लेकिन एक गैर सरकारी संगठन तरुण भारत संघ की सहायता से ग्रामीणों के प्रयास से पुनर्जीवित हो गई? बताइए सर, ये तो शायद करंट अफेयर के सवाल है उस टाइम के। तो राजस्थान की कौन सी नदी जो कि सूख गई थी लेकिन एक गैर सरकारी संगठन तरुण भारत संघ की सहायता से ग्रामीणों के प्रयासों से इसको पुनर्जीवित कर दी गई थी, जो साथी अरवारी नदी थी। ऑप्शन यहाँ से बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया? अंग्रेजों ने 1850 में किसको अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया? तो अंग्रेजों ने साथी 1850 में रेलवे को क्या किया था? रेलवे की अवधारणा पेश की थी जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। रेलवे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 17। रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना और उपवास का पवित्र महीना है? तो रमजान इस्लामी कैलेंडर का साथी जो 9वां महीना है ना, ये उपवास का पवित्र महीना है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 18 क्या अच्छा? निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? भारत सरकार का संवैधानिक कौन कौन निकाय होते हैं ये तो आपको मालूम होगा। एक तो देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। लेकिन भाई नीति आयोग ये ना भारतीय सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? तो भाई 17 में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है मेरे भाई? अगस्त 2022 तक भारत सरकार ने 2017 की बाल संरक्षण सेवा योजना को किस मिशन के अंतर्गत शामिल कर लिया था? तो अगस्त 2022 तक भारत सरकार ने 2017 की सदी बाल संरक्षण सेवा योजना को किस मिशन के अंतर्गत शामिल कर लिया था? तो भाई वात्सल्य। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करूँगा दोस्तों अब आप डेली बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें साथी उम्मीद तो ये है कि जो आपकी कम से कम 32,000 जो देखते हैं इसमें तो शॉर्ट नोटिस जो आ जाता है इसमें 32 अलग अलग पोस्ट पे, जो कि एक ही जो पॉइंट्समैन बी है इसमें साथी 5,058 वैकेंसी, जो कि 10th वाले इसमें फॉर्म बहुत ही अच्छी तरीके से फिलअप करेंगे। इसी में साथी RTI नहीं लागू हुआ, देखते हैं कि अब फॉर्म जिस दिन आएगी इसके, लेकिन हम लोग साथी कंपेन करेंगे मिल कर कि इसकी वैकेंसी कम से कम भाई तो 50 से 60,000 तो करना चाहिए। 1 लाख तो नहीं, उम्मीद तो हम लोग लगा रहते हैं, देखते हैं कितना लेकिन बढ़ेगा साथी। कुछ वैकेंसी तो बहुत बढ़ेगा क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत तगड़ी होगी। देखिएगा, किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाओं की लंबाई कितनी होती है? भाई किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम होता है जब भुजाएं की जो लंबाई होती है साथी चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत होती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है? डैश किसकी कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है? बताइए किसकी कुंडली में धारा की दिशा बदलने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है? तो DC मोटर और DC जनरेटर दोनों की। तो डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP किस वर्ष से कार्यान्वित किया जा रहा है? तो भारत में एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष से कार्यान्वित किया जा रहा है? तो साथी 1989 से 90 से कार्यान्वित किया जा रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा था? नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? देखिए 2022 का पेपर है और 2021 का सवाल पूछ रहा है। तो 2021 में भारतीय टीम के जो मुख्य कोच थे वो कौन थे? राहुल द्रविड़ थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 साथी, धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो साथी सीसा। 25 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। उम्मीद करूँगा दोस्तों आप हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस जरूर कर रहे होंगे कि किस तरह अब हमें सवालों को देखकर पढ़ना है।
तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया? तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया दोस्त? तो 2004 में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए साथी, क्वेश्चन नंबर 27। उदासीनीकरण अभिक्रिया की प्रक्रिया मुख्य उत्पाद क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया की प्रक्रिया में साथी मुख्य उत्पाद क्या कौन कौन होते हैं भाई? एक तो H2O होता है और एक नमक होता है भाई। बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था जिससे संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था? भाई बताइए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब जी थे ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए तो देखते हैं आज सेशन का साथ लास्ट सवाल क्या पूछा था पेपर में आपके। डैश पहाड़ियों की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली से लगती है, तो कौन? पहाड़ियों की सीमा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और उत्तर पश्चिम में अरावली से लगती है, तो कौन भाई? बिंद है, ऐसी होता है, बिंद है जो पहाड़ी है ना। तो ए ऑप्शन क्या आएगा? बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही इस तरह से आपका पिछले पेपर में ग्रुप डी एग्जाम में सवाल पूछे गए थे, जीके, करंट अफेयर, साइंस के सवाल। ओके दोस्त, देखिए अब मेन बात आती है साथ ही कि आप लोग तैयारी कैसे करेंगे। आपको डेली का डेली पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर हल करना है, क्योंकि इसका एग्जाम साथ ही कन्फर्म है। देखिए 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी के बीच इसका आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, 1 महीना। और भाई देखिए 500 रुपये इसका लगेगा पहली बार में 500 लगेगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे इस तभी आपके पास 400 रुपये आ जाएगा, नहीं आएंगे तो 500 रुपये कट जाएगा पूरा। याद रखिएगा, यदि आप फॉर्म फिलअप किए तो 500 रुपये लगेगा, यदि आप फॉर्म एग्ज़ाम देने गए तो आपका 400 रुपये आ जाएगा। सिंपल सा 100 रुपये लग रहा है, इसका मतलब 100 रुपये। यदि भाई देखो नहीं जाएंगे एग्ज़ाम देने तो समझिए पूरा 500 गया। ओके, और 250 मतलब गर्ल्स के लिए तो उन लोगों का तो भाई एकदम फॉर्म फिलअप करेंगी, अगर मतलब एग्ज़ाम देने जाएंगी तो 250 रुपये उनके बैंक में आ जाएगा, पूरा 0 रुपये लग रहा है। तो आप लोग फॉर्म के लिए, और इसका डेट की बात करें तो भाई देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में इसका एग्ज़ाम होगा भाई, जून में। याद रखना है जून में, क्योंकि देखिए साथ ही इसमें आपका NTPC का एग्ज़ाम भी आपका मार्च, अप्रैल, मई में होने वाला भी कुछ भी डेट नहीं आ रहा है। तो अब 2025 में सबका डेट आएगा।